जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। बड़ी-बड़ी बातें चलनी शुरू होंगी कि भई रशिया ने भारत और चाइना के बीच में दोस्ती कराने का पूरी तरह से हाथ कर रखा है और काफ़ी एनालिस्ट इसके बारे में बात कर रहे हैं कि भई रशिया का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर। भारत और चाइना की अभी दोस्ती हो जाएगी और एलएसी पे जितनी टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। आप देखते चलो, बस ये मास्टर स्ट्रोक होने वाला है। ये चीज़ों से मैं ज़रा आपको बोलूँगा, थोड़ा-सा केयरफुल रहिएगा बिकॉज़ जो भी चीज़ चल रही है भारत और चाइना के बीच में, इट इज़ नथिंग मोर देन अ पोजिशनिंग एंड नथिंग मोर देन एक्चुअली टेकिंग अ टेम्पररी पॉज, ताकि आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट की तरफ देखते रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि साहब वो टेंशन्स एकदम खत्म हो चुके हैं और एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट, एवरीथिंग सब कुछ ठीक हो गया है। भारत चाइना अभी बल्ले बल्ले करके एकदम घूमेगा इस तरफ और कोई भी भारत चाइना के बीच में झगड़ा नहीं है। इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूं, बट बिफोर दैट आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि भाई ये जितने भी स्टेटमेंट्स आते हैं ऐसे कि जहां पर लोग बोलते हैं कि साहब ओहो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया है, अभी देखो कितना जबरदस्त ये रशियंस बीच में घुस गए हैं, रशियंस भारत से ये दोस्ती कराने की कोशिश कर रहे हैं भारत और चाइना की, ताकि आरआईसी को दोबारा रिजॉल्व किया जाए और ब्रिक्स के लिए ये दोस्ती बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ब्रिक्स प्लेटफॉर्म को आगे चलाने के लिए काफी काम किया जा रहा है। जो करेक्ट है, ब्रिक्स प्लेटफॉर्म को काम किया जरूर जा रहा है, लेकिन हमको ये चीज समझनी चाहिए कि साहब ये ब्रिक्स प्लेटफॉर्म के लिए काम तो किया जा रहा है, लेकिन जो काम हो रहा है वो लॉन्ग टर्म काम नहीं है, वो एक शॉर्ट टर्म काम है जिसके अंदर ये डिस्प्यूट जो है वो खत्म नहीं हुआ है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कहीं ना कहीं कुछ चीजें आगे चलनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, बट क्या इससे पूरी टेंशन रिजॉल्व हुई हैं, ये एक सवाल आपको हमको अपने आप से पूछना है। उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा, उसके लिए कुछ चीजें मैं आपसे बताता हूं एंड आप उसके बाद डिसाइड कर लीजिएगा कि भाई टेंशन खत्म हो गई हैं कि नहीं, और क्या हमको चाइना को ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि कई एनालिस्ट तो इतना तक मतलब चाइना के गुण गाने शुरू हो गए हैं कि भाई अब तो भाई मोदी साहब और शी जिनपिंग मिलेंगे कहां पर, जब वो कजान में जाएंगे ब्रिक्स समिट के लिए, तो वहां पर एक मीटिंग शीटिंग होगी। यहां पर तो मैं बोलना चाहूंगा सबसे पहले, अगर मीटिंग भी होती है, इसका मतलब ये नहीं लीजिए कि भाई पूरे टेंशन खत्म हो चुके हैं, बिकॉज एक टेम्पररी पोजीशनिंग के लिए आप थोड़ा पीछे हट सकते हैं या वो थोड़ा पीछे हट सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो इश्यूज हैं उसमें रेजोल्यूशन अभी तक कोई भी नहीं हुआ है। इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए जो जयशंकर जी ने तीन चार चीजें बोली थी, अभी मैंने कल आपके साथ पूरा दोपहर में कवर किया है कि साहब जयशंकर जी ने चाइना के ऊपर बड़े बड़े स्वाइप मारे थे। कहां पर? यूनाइटेड नेशंस के अंदर बड़े बड़े स्वाइप लगे थे, जहां पर जयशंकर जी ने बोला कि साहब कोई एक ऐसे कंट्रीज हैं जो दूसरों को लिटरली अपने वश में लेते हैं पैसे पूसे दे के, और कई ऐसे कंट्रीज हैं जो ओवर प्रोडक्शन करके दूसरे की कंट्रीज की इकोनॉमीज को खराब करते हैं। तो ये डायरेक्ट अटैक था इनके ऊपर, चाइनीज के ऊपर, और बोला था कि भाई ये जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के चक्कर में दूसरे कंट्रीज की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर चाइना का हमेशा नजर रहती है। तो यहां पर तो रेफरेंस आ जाता है ऑब्वियसली पाकिस्तान का, आपको रेफरेंस आ जाता है गिलगित बाल्टिस्तान का, और सीपीईसी जो आपके टेरिटरी में से जा रहा है उसके ऊपर पूरी तरह से जयशंकर जी ने बड़ा क्लियरली रेफरेंस करा। थोड़ा टाइम पहले जयशंकर जी ने यह भी बोला था कि एक जो न्यूज चली थी, भाई 75% खत्म हो गया चाइना भारत के टेंशन, एकदम मस्त सब कुछ बढ़िया ये वो। उन्होंने इसके बारे में क्लैरिफाई करा कि देखो 75% जो चीज है वो सिर्फ डिसएंगेजमेंट के ऊपर मैं बता रहा हूं, इसके बाद जो प्रोसेस है डी एस्केलेशन और उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और उसके बाद बाकी इशू से जो बात होनी है, तो ये लंबी कहानी है, ये बिल्कुल भी एकदम से खत्म नहीं होने वाला। ये चीज जयशंकर जी ने बड़ा क्लियरली बोली थी। यहां पर एक और इंसिडेंट होता है, एक और ये इंसिडेंट होता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर जो NIMAS है, लेड बाय कर्नल रणवीर सिंह जामवाल, दे वेंट अप अ पीक इन अरुणाचल प्रदेश, और उसको नाम रखा है छठे दलाई लामा के नाम से, उसका नाम रखा है त्सांग ग्यात्सो। ठीक है, सो आई एम सॉरी इफ आई मे बी मिसप्रोनाउंसिंग द नेम, बट त्सांगांग ग्यात्सो उसका नाम रखा गया है। ये 20,000 करीब करीब 21,000 फुट पे है, और ये एक बड़ा ही अचीवमेंट माना जाता है। जैसे ही ये अचीवमेंट बाहर निकलता है, चाइना रोना शुरू हो जाता है। चाइना रोना शुरू हो जाता है, चाइना बोलता है भैया ये तो ये पूरा हमारा ही है, ये पूरी टेरिटरी हमारी है, ये पूरा ये एरिया हमारा है, बिल्कुल भी भारत ये उल्टे काम करता है, ये करता है वो करता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि भाई भारत और चाइना के टेंशन कितने खत्म हो रखे हैं। चाइना इस टाइम पे एक एक्सरसाइज कर रहा है, हाई ऑल्टीट्यूड एक्सरसाइज कर रहा है, जहां पर अभी उसने कल परसों में एक मिसिल को बेसिकली मिसिल डिफेंस प्लेटफॉर्म को टेस्ट करा है। 17,000 फुट पे एक मिसिल को इंटरसेप्ट करके उन्होंने एक टेस्टिंग करने की कोशिश करी है। तो मिलिट्री पोजिशनिंग तो चली रही है, देयर इज नो रिडक्शन इन दैट।
एक रूमर निकला है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के अंदर एक चीज निकली कि भाई चाइना और भारत के बीच में जो बातें चल रही है उसके अंदर चाइना ने एक डिमांड रखा है कि जो 2 एरियाज अरुणाचल के अंदर जो तवांग के आसपास हैं, बड़े ही क्रिटिकल एरियाज, उसमें से एक यांगजे, जहां पर आपको याद होगा डंडे मार मार के चाइनीज को भगाया था। चाइनीज वहां पर अनफ्लेटर्ड एक्सेस मांग रहे हैं कि भैया हमको बिल्कुल कोई पूछे ना, कोई पाछे ना, हम वहां पर अपने आप आ सकते हैं, हमारी पेट्रोलिंग वहां तक जा सकती है, जो ऑब्वियसली भारत को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यहां पर भारत की जो डिमांड्स है उसके बारे में इस आर्टिकल और इस स्टडी के अंदर कुछ बोला नहीं गया, तो एक बेसिकली एक हाफ पिक्चर के ऊपर कोई जजमेंट करना इस टाइम पे मुश्किल है। बट कहीं ना कहीं हमको ये चीज समझ में आती है कि भाई चाइना विल नेवर बैक डाउन, चाइना विल नेवर नेवर एग्री टू योर डिमांड्स, क्योंकि चाइना की अपनी नाक कटेगी अगर वो ये चीज करेगा। टेम्परेली मोदी साहब और शी जिनपिंग साहब हाथ उथ मिला के फोटो फोटो खिंचवा के हाँ जी कुछ काम करेंगे, ये करेंगे, एक आधी जगह से पीछे भी हट जाए तो ठीक है। कई लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई अगर डेमचौक में से हटा लो लेकिन देपसांग वहां पर चलने दो, कोई बात नहीं, तो कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। साहब ऐसी कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चीज नहीं है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, जो गवर्नमेंट का एक प्लान है इज दैट बॉस वी विल नॉट बैक डाउन तब तक पूरी तरह से डीएस्केलेशन नहीं होता है इस जगह के अंदर। सो प्लीज डोंट लिसन टू दीज पीपल, जो ये कई लोग आर्टिकल दिखते हैं और एक आधे पॉडकास्ट में मैंने देखा किसी को बोलते हुए कि साहब नहीं एक जगह से भी हट जाएं तो हमको मान जाना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए। बिकॉज चाइना के साथ जो आपके इश्यूज है इज नॉट जस्ट द बॉर्डर, पाकिस्तान में जो चाइना करने की कोशिश कर रहा है उसके बारे में क्या, जो फ्री में उनको जेट्स देता है, सबमरीन देता है, उसके बारे में क्या, जो मणिपुर के अंदर चाइना का हाथ है और नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसीज के अंदर चाइना का हाथ है उसका क्या, अरुणाचल का जो डिस्प्यूट ये लोग चाइना क्रिएट करके बैठे, हमारे दिमाग में कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन अरुणाचल को जो लोग क्लेम करते हैं उसका क्या। देयर आर लोड्स ऑफ थिंग्स दैट नीड टू बी रिजॉल्व बिटवीन भारत एंड चाइना, एंड ये एक ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म के चक्कर के अंदर कोई भी ऐसी रेजोल्यूशन नहीं होगी। वन ऑफ द थिंग्स दैट यू विल सी ड्यूरिंग ब्रिक्स की एक टेम्पररी पुल बैक की करने की कोशिश की जाएगी इन टर्म्स ऑफ फेस टू फेस टेंशन। ग्राउंड पोजिशन सेम रहेगी बट लीडर्स के बीच में कहीं ना कहीं कुछ टेंशन रिड्यूस होने की बात ऑब्वियसली हो सकती है, ताकि अमेरिका को एक मैसेज और गहरे राज्य को एक मैसेज दे सकें कि भाई साहब ऐसा है, आप लोग समझ लो ये एक थ्रेट है, हम लोग अगर आपके अगेंस्ट में जाना हो हम साथ में खड़े होकर कुछ कर सकते हैं। तो ये एक ऑब्वियसली पोजीशनिंग की जाएगी और इसका काफी डाम 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 आपको ढोल बजता हुआ दिखेगा और कई लोग पता नहीं किस किस डायरेक्शन में जाके कहां कहां की बातें करनी शुरू हो जाएंगे। यहां पर मैं बताऊं आपको, मैंने बताया कि साहब एक चाइना ने एक मिसाइल टेस्ट करा, अब भारत भी थोड़ी चुप है। भारत ने बोला है कि साहब जैसी तैसी डिप्लॉयमेंट है, वहां से एक बंदा वापस नहीं आएगा, और यहां पर भारत ने बोला है कि विंटर पूरा वैसे का वैसे ही रहेगा। एक और न्यूज निकली भारत की तरफ से कि एक एडिशनल डिवीजन रेज करने की भारत बात कर रहा है, जहां पर एक बटालियन ऑब्वियसली ऑलरेडी मूव करेगी फ्रंट, एक एक ब्रिगेड मूव करेगी फ्रंट लोकेशन के अंदर, बट एक डिवीजन पूरी खड़ी करने की भारत सोच रहा है, जहां जिसका नाम होगा मोस्ट लाइकली द 72nd डिवीजन बाय द मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो ये जो कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये दो तीन चीजें हैं इसके अंदर। एक तो देखिए, जब से आपने फोर्सेस मूव करी हैं जम्मू कश्मीर से लद्दाख की तरफ, तो जम्मू कश्मीर में थोड़े बहुत इश्यूज होने शुरू हो गए, ये चीज हमको पता है। जहां पर यूनिफॉर्म फोर्स का सेक्टर था, यूनिफॉर्म फोर्स इस टाइम पे लद्दाख में खड़ी हुई है, तो ऑब्वियसली इस सेक्टर के अंदर थोड़ी सी वीकनेस दिखी, जिसको पाकिस्तानियों ने फायदा उठा के उल्टे सीधे काम वहां पर करने शुरू करे हैं। तो वो यूनिफॉर्म फोर्स को रिलीव करके अपनी पोजिशनिंग में वापस लाने के लिए और इस चीज को एक परमानेंट डिप्लॉयमेंट करने के लिए भारत ने बोला है कि अभी हम एक डिवीजन को लद्दाख के अंदर रेज करेंगे। एक और डिवीजन रेज हुई है जो सेंट्रल सेक्टर के लिए, शुगर सेक्टर के लिए हुई है, जिसका हेडक्वार्टर्स यूपी में है, जहां पर दो ब्रिगेड्स ऑलरेडी हैं, दो मैसिव ब्रिगेड्स आर देयर, और उसमें से एक फ्रंटलाइन पे उत्तराखंड के रीजन के अंदर ऑलरेडी डिप्लॉयड है। सो ये चीज आपको दिखेगी कि भारत कहीं पीछे नहीं हट रहा एज फार एज मिलिट्री इज कंसर्न। हाँ, आप थोड़ी बहुत पॉलिटिकल पोजिशनिंग करते रहो, उसके अंदर डिफरेंस है। तो पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू कम टू इज, देखिए मिलिट्री पोजिशनिंग और पॉलिटिकल पोजिशनिंग दोनों डिफरेंट चीजें हैं। आप पॉलिटिकली कुछ एक लार्जर गेम के लिए, गहरे राज्य के साथ कुछ गेम खेलने के लिए आप कहीं कुछ ना कुछ पोजीशनिंग कर सकते हैं, बट दैट डज नॉट चेंज द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड। चाइना के साथ जो आपकी टेंशन है वो रहेंगी, एंड लेट मी अश्योर यू कि आप अगर उनके साथ दोस्ती करने की बात करते हो, कल सुबह आपकी मार्केट फ्लड करके आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को लात मारने के लिए वो एक बार ही नहीं सोचेगा। ये चीज बड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। सो कई एनालिस्ट जो हैं, जो चाइना चाइना करते रहते हैं, उनको जरा पूछिए ये चीज को कि साहब आप मुझे ये बताओ कि आप बोल रहे हो एक जगह से विड्रॉ भी कर लो तो भारत को कहीं ना कहीं कुछ डिस्काउंट देना चाहिए, तो क्या दूसरी जगह हम गिव अप कर दें? देप्सांग के अंदर जो डिस्प्यूट है, विच इज अ वेरी क्रिटिकल डिस्प्यूट, बिकॉज देप्सांग के आगे नेक्स्ट इज सियाचिन। अगर ये चीज रहती है तो चाइना सियाचिन के एकदम फुट फुट पे खड़ा होगा, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड, उसके बाद पाकिस्तान चाइना का हाथ मिलाना ऊपर नॉर्थ में बड़ा ही इजी रहेगा।
सो कई लोग थोड़ा ओवर एंटी वेस्ट, ओवर एंथुजियाज्म के अंदर ये चीज भूल जाते हैं कि साहब ठीक है, भारत एक लड़ाई नहीं लड़ रहा इस टाइम पे पाकिस्तान के साथ, भारत लड़ रहा है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, जो दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, बांग्लादेश के साथ वहां पर आपकी टेंशन है, म्यांमार के साथ वहां पर आपके इश्यूज हैं, उसके बाद अमेरिका के साथ आपके इश्यूज चल रहे हैं। तो देखिए इस टाइम पे भारत का ऑब्वियसली गेम इज वेरी टफ एज फार एज द जियोपॉलिटिक्स एंड द मिलिट्री सिचुएशन इज कंसर्न। तो बहुत ही ध्यान से आपको खेलना है, कोई झटके वाला काम नहीं करना। एंड प्लीज डू नॉट लुक एट दीज ब्रवाडोज की साहब ओहो अब तो सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया ये वो। अगर लीडर्स मिलते भी हैं, दैट डज नॉट रिड्यूस द possibility of some issues creeping up on the border, because Chinese को trust करना is like trusting a snake. Thank you so much for watching. इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस टाइम पे प्लीज 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 आप लोग शेयर जरूर करिए, चैनल धीरे धीरे करके बढ़ रहा है आपकी मदद से। सो मेरा एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि आप प्लीज इस चैनल को अपने तरफ से जितना प्रमोट कर सकते हैं, दैट विल बी रियली रियली नाइस। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।